चलो एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं। इस मटेरियल के आधे में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग इस तरीके से कर देते हैं कि मेजॉरिटी में होल्स आ जाए। मेजॉरिटी में कौन है इधर? होल्स। कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जैसे माइनर लोग होते हैं हमारे देश में, तो वैसे ही माइनॉरिटी में कौन है इधर? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में कौन है इधर? होल्स। अगर मेजॉरिटी में होल्स है, इसका मतलब मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कैसा सेमीकंडक्टर है ये? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक। इधर की साइड हम लोगों ने क्या किया, इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया, इसलिए कैसा सेमीकंडक्टर बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब देखो जैसे इस तरीके से छोड़ोगे, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक। होता यह है कि जब इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से मूव करके किधर की तरफ भागता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक। जैसे इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से मूव करके किधर भागेगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। एंड सेम टाइम पे क्या होगा, इधर से जो होल्स क्रिएटेड थे, वो होल्स जो है इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर होल्स का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इधर से होल्स किधर भागेंगे? इस तरफ भागेंगे। आ रही बात समझ में? तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भाग रहे हैं और इधर से होल्स इधर की तरफ भाग रहे हैं। अब एज ए रिजल्ट तुम क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इधर जा रहा इलेक्ट्रॉन और इधर जा रहा, कौन जा रहा बताओ? होल। इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट सेटअप होगा और होल्स के चलने की वजह से भी ये करंट सेटअप होगा। दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? करंट की डायरेक्शन सेम। दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक। अब ये जो करंट सेटअप हुआ वो किस वजह से हुआ? मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव क्यों किए? नहीं, सिंपल क्या बोलेंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। किसकी वजह से जा रहे वो? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये रहा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहां पे करंट सेटअप हुआ, और जो करंट सेटअप होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, उस करंट को हम लोग फिजिक्स में डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से सेटअप होता है? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ठीक। अब कहानी समझना, कहानी कुछ और भी होती है यहां पे। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर उधर मूव करते हैं, ठीक, तो एज ए रिजल्ट इस जंक्शन पे 2 से 5% इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या सप्लाई किया था? एनर्जी। क्या दिया था हमने? एनर्जी। एनर्जी देके ही तो बॉन्ड तोड़ा था। बोलो, जब एनर्जी दी थी तो वो बॉन्ड टूट गया था, और जब ये मूव करेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? दोबारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए बताओ? रिकंबाइन हो गए। तो जब दोबारा बॉन्ड फॉर्म होएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि एनर्जी रिलीज होगी? बोलो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कुछ मटेरियल के केस में ये रिलीज्ड एनर्जी जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में लाई करती है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, एलईडी लगी हुई है जो दिवाली के टाइम पे एलईडी की लड़ियां जलाते हो, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। उसके भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं बताओ? रिकंबाइन होते हैं। उससे क्या निकलती है बताओ? एनर्जी निकलती है। इसलिए इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। क्या नाम है उसका? लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसको डायोड क्यों कहा जाता है? तो डायोड कहने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, इसके पास बिकॉज 2 टर्मिनल है, इसलिए इसको डायोड कहते हैं। अगर 3 टर्मिनल होते तो ट्रायोड कह देते। ठीक। तो बिकॉज इसके पास सिर्फ 2 टर्मिनल्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डायोड। क्लियर? अब कहानी सुनो, हुआ क्या।
होल्स इधर से इधर भागे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भागे। क्यों भाग रहे ये? कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। इसकी वजह से करंट सेटअप हो। उस करंट का नाम क्या रखा बताओ? डिफ्यूजन करंट। अब देखो फिजिक्स क्या कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में लिखा वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इधर होल्स क्रिएट होगा, और होल्स जब यहां से यहां जाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होगा। बट प्रैक्टिकली होल्स के जाने से इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है? नहीं होता। क्या होता है बताओ? होल्स की जगह पे आकर के कौन बैठ जाता है? इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है। अरे बात समझ में? तो इसी को हमारी लैंग्वेज में तुम लोगों को अगर पेपर में तो तुम्हें क्या लिखना है बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, और जब होल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या छोड़ जाता है? बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि होल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये तब मैकेनिज्म होता है जब होल के पहले वाली जगह पे किसी ने कब्जा कर लिया हो। और वो कब्जा कौन करता है? कौन कब्जा करता है बताओ? इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कब्जा कर लेता था, याद हो तो। ठीक, तो इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिख रहे हैं बताओ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या छोड़ जाएगा पीछे? और जब होल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो थोड़ी देर बाद अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भागने लग रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से भाग करके इधर आएंगे तो इधर की साइड में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर से भाग करके इधर आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कौन भाग के गया? होल्स। तो इधर की साइड में किसका एक्युमुलेशन बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्जेस का एक्युमुलेशन बढ़ेगा। बट प्रैक्टिकली अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, तो सोचो क्या हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जंप करके आया था तो अपने पीछे कौन छोड़ गया था? तो ये वही होल्स बचे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे क्या कर गया है? छोड़ गया है। और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर से जंप करके इधर आ चुके हैं। अब इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए हैं? जो होल्स छोड़ के गए हैं। और यहाँ कौन से होल्स पैदा हुए हैं? बट नॉलेज समझ आया क्या हुआ है? समझ आया हुआ क्या है? नहीं समझ आया? आ गया क्या? अब सुनो क्या होगा इसके आगे। अब जब इधर इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या इधर से फर्दर इलेक्ट्रॉन को इधर आना आसान होगा? बोलो होगा क्या? नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे। सिमिलरली जब इधर पॉजिटिव चार्जेस का एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो इधर से होल्स को इधर आना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये रहा कि धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। और थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन करंट घट के क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आई बात? अब इस जंक्शन के ऊपर जो P और N को सेपरेट करता था, इस जंक्शन के एक साइड में नेगेटिव चार्जेस का एक्युमुलेशन है और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्जेस का एक्युमुलेशन है। तो ये जो चार्जेस का लेयर फॉर्म हुआ है इस जंक्शन के ऊपर, इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं इसको? डिप्लीशन लेयर। जो चार्जेस का एक्युमुलेशन हो गया इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, मैं चाहूं तो एक बैटरी की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूं कि इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक, तो जंक्शन के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इस पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम है इसका? बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल इसको VV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये VV 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक, आ रही बात समझ में? एक और बात, इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जंक्शन फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन। जो चार्जेस का लेयर बना उसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? डिप्लीशन लेयर। समझ आई बात? पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको बैरियर पोटेंशियल, और जो फील्ड डेवलप हुई उसको जंक्शन फील्ड रखा। अब सोचिए जो जंक्शन पे फील्ड इस तरफ जा रही है, वो होल्स के ऊपर फोर्स किधर लगाएगी?
इधर, और इलेक्ट्रॉन्स पे उधर। इसका मतलब ये रहा कि जो जंक्शन पे फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के एक्चुअल मूवमेंट को सपोर्ट करे कि अपोज कर रही है। यही वो जंक्शन फील्ड है जो धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट को घटा के क्या बना देती है, जीरो। गॉट इट। तो अब डिफ्यूजन करंट क्या हो गया, घट के क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर एक सेमीकंडक्टर के आधे में पी टाइप और आधे में एन टाइप बना के छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद हमारा सेमीकंडक्टर जो होगा वो इस वाले रूप में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, ये सेमीकंडक्टर ऑटोमेटिकली ये रूप अपने आप ले लेगा। बिकॉज ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसको हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, इधर इस तरीके से बनाया जाता है। दिस स्टैंड्स फॉर पी साइड एंड दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन साइड। और बिकॉज इसके दो इनपुट आउटपुट है इसलिए इसको डायोड नाम देते हैं, और पी और एन से मिलकर बने तो इसको कह देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। तो एक पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से बना होता है और इसके अंदर सब कुछ ये बात अपने आप होके पहले से प्रेजेंट होती है। तो अगर पीएन जंक्शन अगर आप एक मार्केट से खरीद के लाओगे तो ये पीएन जंक्शन ऑटोमेटिकली इस रूप में आपको मिलेगा। ठीक, समझ आ गई बात। अब इस स्टेट में पीएन जंक्शन कंडक्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है? नहीं है। बैरियर पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को रोक रखा है, मतलब पीएन जंक्शन अभी चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि ये पीएन जंक्शन कंडक्ट करे, क्या करे, कंडक्ट करे, तो आपको इस बैरियर पोटेंशियल को रखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है ना। बैरियर पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को रोक रखा उसको खत्म करना पड़ेगा। और वो खत्म कब होगी? जब एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में इसके अगेंस्ट लगाए। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि ये कंडक्ट करे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड डेवलप होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और इससे कम, इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अब देखो इसके आगे सुनो क्या होगा। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, अब एक्सटर्नल फील्ड बैरियर पोटेंशियल ये जंक्शन फील्ड को डोमिनेट कर रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग होगा कि जंक्शन फील्ड के अकॉर्डिंग होगा? बताओ। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे? एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। और एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट से एक करंट और सेटअप होगा। ठीक, तो जो करंट सेटअप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से, उस करंट को फिजिक्स में ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट करंट। इसका मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड लगा दोगे उसके बाद इसके अंदर जो करंट सेटअप होगा उस करंट का नाम क्या है? और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से सेटअप होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। जंक्शन फील्ड तो उसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की मूवमेंट का रिजल्ट है। वो जंक्शन फील्ड ने तो सिर्फ वो डिफ्यूजन करंट को बढ़ाया है कि घटाया है? घटाया है। आई बात समझ में? तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, करंट सेटअप होएगा। उस करंट का नाम क्या है? डिफ्यूजन करंट, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो करंट सेटअप होगा क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट करंट। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। कहां से कहां जाती है? हायर से लोअर। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो है वो पीएन जंक्शन ऑपरेट हो, करंट प्रोड्यूस मतलब करंट फ्लो कराए, तो आपको बैरियर पोटेंशियल को तोड़ना पड़ेगा, जंक्शन फील्ड को बर्बाद करनी पड़ेगी। और वो बर्बाद तब होगी जब एक्सटर्नल फील्ड जो होगा वो जंक्शन फील्ड के अगेंस्ट हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंडक्ट करे तो दिस टर्मिनल शुड बी एट हायर पोटेंशियल and this terminal should be at lower potential। समझ आई बात? अगर इसके P साइड को हायर पोटेंशियल पे रखोगे
और एन साइड को लोअर पोटेंशियल पे रखोगे, देन व्हाट विल हैपन, करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फील्ड डोमिनेट करेगा, इसको डोमिनेट करेगा तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, छोटा होगा, छोटा होगा, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी, जंक्शन फील्ड भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताओ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे आ रही बात समझ में, क्या नहीं आ रही बात समझ में, नहीं, पक्की बात, पक्की बात, अरे सोच लो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। तो जब कभी भी आपको पीएन जंक्शन को कंडक्ट कराना हो, क्या कराना, पीएन जंक्शन को कंडक्ट, तो आपको क्या करना है, पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड एन साइड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट व्हाट, लोअर पोटेंशियल। समझ आई बात। जब आप ऐसा करोगे तो पीएन जंक्शन क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। तो इसका एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का नाम है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। और जब एक पीएन जंक्शन कंडक्ट करता है तो बोलते हैं पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। क्या है पीएन जंक्शन बताओ, फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है वो कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो अगर पीएन जंक्शन कंडक्ट करे इसका मतलब कैसा है वो, बोलो फॉरवर्ड बायस्ड। तो अब ये फॉरवर्ड बायस्ड कब हुआ, जब इसका पी साइड हायर पोटेंशियल पे और एन साइड किस पे बताओ, लोअर पोटेंशियल पे। तो जब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो थोड़ी देर तक ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ये वो वाला पॉइंट है जब तक कि हमारा डिप्लीशन लेयर खत्म हो रहा होता है। ऐसे नहीं बैटरी लगाते एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा, ठीक। तो जहां पे डिप्लीशन लेयर डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल को अचीव कर चुका है। और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है, बोलो बोलो, नहीं समझ आ रही बात, कोई कंफ्यूजन। अब इसके आगे क्या होगा बताओ, जैसे बैरियर पोटेंशियल को अचीव कर लेगा उसके बाद करंट फ्लो करने लगेगा, और ये हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्टर का रूप ले लेगा। और जब कंडक्टर का रूप ले लेता है तो करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इसके बाद का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इज सिंपली स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा, सिंपली स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, अब एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करा और करंट क्या कर रहा है इसमें बताओ, फ्लो कर रहा है, ठीक। तो दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके का होता है। दूसरी चीज सोचो, अगर क्या होगा, अगर मैं पी साइड को लोअर पोटेंशियल पर एन साइड को हायर पोटेंशियल पर रख दूं तो क्या होगा बताओ, तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, जंक्शन फील्ड और स्ट्रांग होगी, बोलो होगी क्या, अरे ठीक है क्या, डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग रिवर्स बायस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स। और जब रिवर्स बायस्ड होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कंडक्ट करने की तरफ बढ़ेगा कि कंडक्ट ना करने की तरफ बढ़ रहा है, ना करने की तरफ बढ़ रहे, अरे बोलो। लेकिन ऐसा करते करते एक लिमिट अचीव होगी, ठीक। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, आप एक्सटर्नल पोटेंशियल उल्टा लगा के गए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम आएगा जब जो हमारा सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन है वो इतना ज्यादा कंट्रोल के बाहर चला जाएगा कि उनके इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल जो है वो आपस में खत्म हो जाएगा और हमारा पीएन जंक्शन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जिंदा लाश पड़े हैं सभी, ठीक। पूरी तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, एट दैट टाइम करंट की वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला जोन है रिवर्स बायस्ड का, और ये वाला जोन किसका है बच्चे बताओ, फॉरवर्ड बायस्ड का। समझ आया। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड एन साइड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल।
इज इट क्लियर? कभी ये मत सोचना हमें ये पढ़ाया जाता है, आपको स्कूल में ये सिखाया गया कि पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ दो, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग होने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पे -3 वोल्ट लगाओगे और इधर -10 वोल्ट लगा दोगे तो भी ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? तो बेसिक थिंग इज व्हाट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट और मेंस में आते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा उसमें पूछ देगा बताओ कौन फॉरवर्ड बायस्ड है, देन यू हैव टू चेक व्हाट कि पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड एन साइड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक, इतनी कहानी लिखो।